हेलो एंड वेलकम। आपके ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास को लेकर के हम उपस्थित हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था पहले क्लास में। हमने इसकी जो शुरुआत की थी वो 3 भागों में बांट कर की थी। पहला जो भाग बनाया था हमने वो था फैमिली ट्री, जिसे हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। दूसरा था सिंबल बेस, जिसे आज पढ़ना है। और तीसरा था फोटो बेस। आजकल फैमिली ट्री तो देखो तीनों में चाहिए, लेकिन फैमिली ट्री के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सिंबल बेस और फोटो बेस। ये 2 तरह के क्वेश्चन आजकल हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम थोड़ा ध्यान भी इन्हीं पर देंगे। फैमिली ट्री हमें बनाना आना चाहिए, वो तीनों में काम आएगा, तीनों जगह काम करेगा। देखो सिंबल बेस असल में होता क्या है। सिंबल बेस में ऐसे होता है कि ये 2 अल्फ़ाबेट के बीच में या 2 लोगों के बीच में कोई भी सिंबल दे देगा और उसका रिलेशन बता देगा। ऐसे ही 3-4 के बीच में दे करके रिलेशन वो आपसे किसी और का रिलेशन पूछ लेगा। जैसे मान लो इसने कहा A प्लस B, A B का पति है। A माइनस B का अर्थ है A B की पुत्री है। ठीक है। और अब लगा दिया इसने A गुणा B, थोड़ा सा और बढ़ा लो, A B की माँ है। अब आप एक चीज सोच रहे हो कि यहाँ दोनों जगह तीनों जगह A B क्यों है। असल में ये देता है वो निर्देश कि अगर इस तरह का सिंबल आया तो आपका पति होगा, अगर ये सिंबल आया तो पुत्री होगी, अगर ये सिंबल आया तो माँ होगी। वो क्वेश्चन इस तरह दे देगा S प्लस T माइनस U गुणा V, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा U का S से क्या संबंध है। अब आप बनाओगे कैसे, हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे। S और T प्लस है बीच में, तो प्लस वाली लाइन में जाओ। A प्लस B, A B का पति है, यानी S T का पति है। सेम पढ़ना है, पहले S है फिर T है, यहाँ भी पहले A है यहाँ B है। A B का पति है, यानी ये S जो है वो T का पति है, तो T का पति होगा S, तो पति होगा तो प्लस और T हो जाएगी पत्नी तो माइनस। आगे चलो T माइनस U, A माइनस B की जब हम बात करेंगे तो A B की पुत्री है, यानी जो T है वो U की पुत्री है। T पुत्री होगी U की। ये कैसे लगाने हैं चिन्ह, ये चिन्ह कैसे लगाने हैं मैं कल बता चुका हूँ, मेल और फीमेल दोनों बता चुका हूँ, पति पत्नी भाई बहन सब चीज बता चुका हूँ। तो पहली क्लास देख ले जिसने नहीं देखी अभी तक। आगे चलो, अब आओ गुणा पे। A गुणा B यानी A B की माँ है, U गुणा V यानी U V की माँ है, माँ होगी U V की माँ है तो माइनस। अब देखो ध्यान से, इसका ये भाई भी हो सकता है और बहन भी, लेकिन ये कंफर्म है कि ये V जो है इसी का बेटा या बेटी है, जिसकी एक पुत्री पहले से थी T, तो इसका ये भाई या बहन लगेगा, तो बीच में सिंगल अंडा। ठीक है, इतनी बात सुनो। इसने पूछा U का S से क्या संबंध है, हमने फैमिली ट्री बना दिया। अब U का संबंध बताना है S से, तो कितना आसान है, अपने आप को रख लो। U यानी आपकी कोई बेटी और बेटी का पति, बेटी का पति आपका क्या लगेगा, दामाद, और दामाद के आप क्या लगोगे, सास, अगर माइनस है तो सास। तो U का अब संबंध उसी का बताते जिसके पीछे का हो, तो U S का क्या लगेगा, सास, माइनस है तो सास। कितना आसान था बताओ, कुछ था क्या इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन पे और लेके चलता हूं आपको, अच्छे क्वेश्चन है। चलो सिंबल बेस के कुछ क्वेश्चन इस तरह से है। अब ये देखो, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं जो आए हुए हैं और आपकी बुक में भी मिल जाएंगे आपको।
जैसे थोड़ा ध्यान से देखो करना कैसे है। इसने ये निर्देश दिया है इस तरह के, और उसके बाद एक ये इस तरह का क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन देकर के 4 ऑप्शन पूछे कि कौन सा ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा इन सिंबल्स के हिसाब से। जैसे इसने दिया C परसेंटेज D, यानी C D की पत्नी है। अब पहले परसेंटेज नहीं है, पहले क्या है, डॉलर, X डॉलर Y। डॉलर वाली चीज देखेंगे कहां पे है, C डॉलर D, C D की बेटी है, वो ही रूल यहां पर लागू कर देंगे। X Y की बेटी है, X बेटी है Y की, तो Y ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा या आएगी, पिता है या माता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें इसका कन्फर्म है ये बेटी है। आगे चलो, Y परसेंटेज W, परसेंटेज ये रहा Y W, C D की पत्नी है, यानी Y W की पत्नी है, Y पत्नी है W की, तो W क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, या पति हो जाएगा, सॉरी पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगी। बीच में 2 डंडे आएंगे। डंडे कैसे आने मैंने आपको पहले बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। W और Z, यहां पे आओ, C और D, C D का पिता यानी W Z का पिता है, W जो है पिता है Z का। अब देखो इसने एक बात और कही है, एक नोट और कहा है, इसने कहा है यदि W की केवल एक बेटी हो। देखो ये दोनों पति पत्नी है, ध्यान से देखो, जो Y की बेटी होगी वो W की भी बेटी होगी कि नहीं होगी, है ना। अब ये जो है इसने कहा सिर्फ केवल एक बेटी है, एक बेटी तो आ चुकी है, वो W की भी है और Y की भी है, तो ये क्या होगा, बेटा। ये कॉमन सेंस से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ब्लड रिलेशन में पूरी रीजनिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आओ, इसने कहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके हिसाब से। देखो इसने कहा पहला X Z का पुत्र है, X पहली बात तो यहीं पे खत्म होगी, X Z का पुत्र है, पुत्र नहीं है पुत्री है, ये ध्यान से देखो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Z X की मां की बहन है, Z X की मां की बहन, Z तो इसका भाई है, तो ये भी गलत हो गया। आओ X Z की बहन है, यहां पे आओ ध्यान, ये दोनों बहन भाई आपको पता है, मैंने बता दिया पहले ही। X बहन है Z की, ये बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है ना। यानी ऑप्शन कौन सा गया, C, इसका आंसर होगा C। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, बनाओ बहुत प्यार से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये निर्देश दिया है और ये क्वेश्चन दिया है। अब के बाद इन्होंने थोड़ा सा और अटपटा क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है कि बीच में जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा सिंबल आने वाला है जो ये बात सही हो जाए। अब देखो कैसे होगी, पहले ये बना दो, गुणा का बात है, गुणा और गुणा, F गुणा R, A गुणा B, A B का पुत्र है, यानी F R का पुत्र है, F पुत्र होगा, R का तो R ऊपर, R माँ है या पिता है हमें कुछ नहीं पता, F बेटा बना दिया हमने। आ गया हो ये वाला चिन्ह, देखो ये रहा A B की पत्नी है, R S की पत्नी है, R पत्नी है S की, S पति होगा और R पत्नी, यहां तक ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है, इसने एक बात कही है कि M F की दादी है। अब दादी कैसे हो सकती है, देखो अगर बीच में हम इनकी जो F की माता है इसकी माता को बना दे M, तो ये नानी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, बीच में माता आई तो नाना या नानी आएंगे ऊपर, बीच में पिता है तो ऊपर दादा या दादी। तो M को हमें कहां बिठाना पड़ेगा, यहां पर, है ना। अब ये देखो M का कोई बेटा है, अब दादी है तो माइनस, इसका कोई बेटा है, बेटे का बेटा क्या लगेगा, पोता, पोते की क्या लगेगी, दादी। तो हमें इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इस स्थान पर क्या चाहिए, S और M के बीच में क्या चाहिए, देखो गुणा पाओ, A गुणा B। यदि हम S और M के बीच में गुणा रख दें तो इसका मतलब क्या है, S गुणा M का मतलब है A B का पुत्र है, यानी S M का पुत्र है, S पुत्र है M का। ये बात यहां से साबित हो रही है, नहीं हो रही, ध्यान से देखो, आप दिमाग से लगाओ और दोबारा देखो, एनालिसिस करो, क्या ये चिन्ह यहां पर फिट बैठ रहा है, इसका मतलब ही इसकी दादी है, M F की दादी इसी चिन्ह से बन रही है, नहीं बन रही है ना, ईमानदारी से बताओ, ध्यान से देखो। तो कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा का, ये होता है सिंबल बेस।
अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, कितनी भी बड़ी बुक का क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं, फोटो बेस। फोटो बेस होता क्या है कि कोई भी फोटो लगा होता है या कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी तरफ इशारा करके उसके रिलेशन के बारे में बताया जाता है और फिर किसी का भी रिलेशन किसी और से कनेक्ट करके पूछ लिया जाता है। यानी कुल मिला के पागल बनाने का काम किया जाता है कि फोटो किसी का बता कोई रहा है और उसकी मौसी के, चाचा का, ताऊ का, नाना का, मामा का, सबका बदला लेते हुए किसी के बारे में भी रिलेशन पूछ लिया। यह होता है फोटो बेस। फोटो बेस, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो चलिए देखो, फोटो बेस की शुरुआत जो हम करते हैं इन दो क्वेश्चनों से करने की कोशिश करते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का फोटो से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम इजी वे इख्तियार करते हैं, बहुत ही आसानी से। देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, मान लो ये व्यक्ति है कोई भी, प्लस लगा दिया, और ये फोटो है। अभी व्यक्ति फोटो की ओर इशारा कर रहा है, उसने कहा उसकी माता, यानी फोटो की माता होगी मेरी सास की, यानी इसकी सास कौन होगी? इसकी कोई पत्नी होगी, और इसकी जो मां है वो सास होगी कि नहीं होगी? देखो, इसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी फोटो की जो माता, थोड़ा और नीचे बना लो, फोटो की जो माता है वो इस व्यक्ति के सास की, ये व्यक्ति है किस सास की इकलौती पुत्री है। ध्यान से रखना। तो इकलौती पुत्री अगर ये व्यक्ति है, इसकी मां की ये भी तो पुत्री है ना, है ना? और ये व्यक्ति इकलौती पुत्री है, तो ये व्यक्ति इसका दामाद लगेगा नहीं लगेगा? इकलौती पुत्री है तो यहीं पे आएगी। ये फोटो है, इसकी माँ है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री इस व्यक्ति की सास है। देख लो, ध्यान से देख लो, अब ध्यान से देख लो, क्वेश्चन मिला लो। उसकी माता मेरी सास की, इसकी जो माता है वो इसकी सास की, इस फोटो की जो माता है वो इस व्यक्ति के सास की इकलौती पुत्री है। यही निकल गया, आ रही है या नहीं आ रही? दोनों जगह। अब उसने कहा उस व्यक्ति का फोटो से क्या संबंध है? उस व्यक्ति का फोटो से क्या संबंध है? व्यक्ति इस फोटो का क्या लगेगा? पिता। ये बेटा हो या बेटी हो, लेकिन ये तो पिता लगेगा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलो, ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो ध्यान से, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई, यानी महिला है, ये महिला लिखा, आदमी कह रहा है महिला से कि आपके भाई, यानी महिला का कोई भाई है, का एकमात्र पुत्र बना दिया भाई का। ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये व्यक्ति जो है, ये महिला है, महिला का भाई है, भाई का जो एकमात्र पुत्र है वो इसकी पत्नी, यानी ये पत्नी होगी इस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति होगा का भाई है। ये भाई बन गया या नहीं बन गया? देख लो ध्यान से, पत्नी का भाई है, ये व्यक्ति की पत्नी है, और ये इसके भाई का पिता है, और ये इसकी महिला, ये महिला है जिसका भाई है। अब देखो यहाँ पे इसने पूछा क्या है, वह महिला आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? यह महिला आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? महिला कैसे बनेगी? देखो, ये महिला का संबंध पूछा है तो पत्नी से, इस व्यक्ति की, तो देखेंगे इस महिला का कोई भाई है, भाई का बेटा, क्या लगेगा? भतीजा। और ये पत्नी इसकी, लेकिन इसकी तो बहन है ना, ये भतीजा लगेगा तो इसकी भतीजी।
तो ये क्या लगेगी, बुआ। महिला बुआ है, ये जो इसकी पत्नी है व्यक्ति की, ये इसकी भतीजी है, और ये जो इसका भाई है इसकी पत्नी का, ये इस महिला का भतीजा है, और ये जो ऊपर है ये इसका भाई है। इस महिला के भाई का इस व्यक्ति की पत्नी से क्या संबंध है ये पूछे तो भाई का संबंध होगा पिता का। देखो सारे सारे संबंध आपको यहीं देखने को मिलेंगे, सारे संबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आएगा बुआ। ध्यान से देखो, आपके लिए यही है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंबल बेस, फोटो बेस, फैमिली ट्री बेस, तीनों तरह के यही क्वेश्चन आते हैं। यही घिसे पिटे क्वेश्चन है, वही पुरानी कहानी, पुरानी बातें, मामा चाचा ताऊ किसी के नहीं बदल रहे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और कंपटीशन के हिसाब से हार्ड बना देते हैं, और कुछ नहीं होता। लैंग्वेज का गेम है पूरा का पूरा। आप ध्यान से पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा। एक बार पढ़ना होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी चीजें आसान बनेगी। तो प्रैक्टिस करते रहो, हम आपके साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।